Hello 10th class students, how are you? I am your English teacher speaking. I hope that you are very well at home now. My dear students, please improve your immunity power by taking nutritious food and sanitize your hands after every hour regularly. Now my dear, on today I am going to explain you the poem Dust and Snow. My students, in this poem we will learn that this poem is written by Robert Frost. I want to tell you that the Robert Frost is an American poet and he has also written the poem of 9th class. As you know very well, the road not taken. So on today I want to tell about this poem that actually students, it depicts a simple moment but it is a great significance. The poet is depressed and has lost all hope. He is sitting under a hemlock tree. A small incident changes his sad mood. The poem teaches us that should never be desperate and hopeless. So my dear students, I want to tell you, बेटा मैं आपको इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ओमेंस होती हैं। ओमेंस का मतलब बेटा जो अपशकुन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि माना जाता है, कुछ लोगों की टेंडेंसी है, मानते भी है कि जैसे कि अगर हमें कहीं जाना है या हम कहीं जा रहे हैं, किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जा रहे हैं और अचानक से ऐसा हुआ कि काली बिल्ली आई और हमारा रास्ता काट कर चली गई, तो बेटा एक नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आ जाती है कि अब हमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं क्या हादसा हमारे साथ हो जाए। ओके, या अब कभी हम जा रहे हैं और बहुत तैयार हो गए, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी फैमिली मेम्बर ने छींक दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, हमारा काम पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा कुछ ऐसे ही अपशगुन, ऐसे ही बैड ओमेंस जो हैं इस पोएम में कुछ आपको इंडिकेट करेंगे, ठीक है, जिससे ये पता लगेगा कि पोइट की जो धारणा है वो इन बैड ओमेन से कहीं ज़्यादा परे है, ठीक है, कि वो ऐसा सोचता है कि ऐसा नहीं होता कि जो बैड ओमेंस होती हैं हमारे जीवन में नकारात्मक धारणाएं लेकर आती हैं, नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बैड ओमेंस, जो हमारी बैड ओमेंस होती हैं, ये हमें एक अच्छे से अच्छे एक कहा जा सकता है, हमारे विचारों को पॉजिटिव अप्रोच में बदल देती हैं। तो बेटा यहाँ जो क्रो है इस पोएम में, ये सिंबल बताया गया है डार्क का, डेथ का। ऐसे ही जो हमारा हेमलॉक ट्री है, इस पोएम में हेमलॉक ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एक पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, जिस पर वाइट फ्लावर्स आते हैं। तो पोएम है हमारी, बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर। द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and save some part of a day I had rued. It means बेटा कवि, जैसा कि पता है आपको, मैंने भी बताया है कि कवि कौन है इसके, रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। तो वो ये इस पोएम के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि द वे आ क्रो, कि एक हेमलॉक का छोटा सा पेड़ था और जो पोइट था वो दिमाग में उसकी कुछ नेगेटिव अप्रोच थी, ठीक है, मतलब वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, ठीक है। तो वो एकांत में जाकर के बैठता है और हेमलॉक ट्री के नीचे वो होता है, ठीक है, बैठा हुआ होता है। तो अचानक से क्या होता है बेटा कि क्रो, जिसे डेथ का सिंबल माना जाता है, कि वो या तो उस पर बैठा हुआ है, ये पोएम में नहीं बताया गया, या फिर उड़ता हुआ वो उस टहनियों पर, उस हेमलॉक ट्री के डालियों पर आकर बैठता है। तो बेटा जैसे ही वो आकर बैठता है तो वो अपनी टहनियों को, जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, उसको बहुत तेजी के साथ शूक करता है, हिलाता है। तो बेटा जैसे ही वो शूक करता है तो उस पर जो डस्ट होती है, जैसे कि पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, इस डस्ट का मतलब है यहाँ पर किसी चीज़ का गिरना या कि पोर, यानी कि या फिर पोर होना, ठीक है। तो जो डस्ट है स्नो की, ठीक है, वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर आकर के गिरते हैं, किसके ऊपर, पोइट के। तो ऐसा लगता है जैसे ही वो पार्टिकल डस्ट ऑफ स्नो के पोइट के ऊपर गिरते हैं, और वो कहाँ होते हैं, जो कि वो हेमलॉक ट्री होता है, उस पर पूरी अच्छी तरीके से बर्फ जमा होती है, ठीक है, उधर पार्टिकल्स लगे होते हैं। विंटर का समय है बेटा क्योंकि, ठीक है,
तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही वो क्रो उसको हिलाता है ब्रांच को, और जैसे ही वो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं किसके, स्नो के, और जैसे ही वो पोइट के ऊपर आकर गिरते हैं उस हेमलॉक ट्री से, जो कि पॉइजनस प्लांट बताया गया है, तो ऐसा लगता है पोइट को कि जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसे कि उसने उसके दिल को तरोताज़ा कर दिया फिर दोबारा से। यानी कि वो जो अपसेट था अब तक किसी बात को लेकर के, ठीक है, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब वो क्या कदम उठाने जा रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान था किसी भी बात को लेकर के। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, जैसे ही उसने उसको हिलाया हेमलॉक ट्री की ब्रांच को, और वो उसके ऊपर आकर के गिरे डस्ट पार्टिकल्स, तो बेटा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिल को उसने तरोताज़ा कर दिया उन पार्टिकल्स ने। उसके दिन का ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिन बिल्कुल संवर गया हो, उसका मूड ही चेंज कर दिया पोइट का। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उसने उस दिन का वो वाला पार्ट, या इट मीन्स वह पार्ट भी बचा दिया, वह हिस्सा भी बचा दिया जो कि आगे का बर्बाद होने जा रहा था, ठीक है। आई होप आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी पोएम बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि जो क्रो होता है उसकी नकारात्मक धारणा मानकर चलते हैं कि ऐसा होता है, जो कौए हैं ये फिर बैड ओमन्स कहे जाते हैं हमारे, तो ये एप्लीकेबल हर जगह नहीं होता, ठीक है। ये हम लोगों की बेटा बनाई हुई टेंडेंसीज हैं, ठीक है, ये हमारी सोच है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलें, जैसा कि इस पोएम, जैसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट का मूड चेंज कर दिया इस बैड ओमन ने, ठीक है, और उसकी जिंदगी का उस पार्ट को भी सेव कर दिया जो वो आगे गंवाने जा रहा था, जो आगे उसका बेकार होने जा रहा था, ठीक है। हो सकता था उसकी जिंदगी का पार्ट उसने, जो क्रो ने इतना अच्छा अहम योगदान दे दिया कि हो सकता है वो कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लेता, ठीक है, लेकिन उसकी जिंदगी का वो पार्ट जो कि बर्बाद होने जा रहा था, वो अब बेटा कैसा हो गया, वो बच गया। आई होप आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।